देखो बाबू, ट्रिगो का पहला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आएगा, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। या हिंदी वाले बच्चा जानेंगे, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करे। देखो कैसे बनाना है। हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने बाबू, एक ट्रिक आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए एक ट्रिक है बाबू, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। याद करोगे, यहां से पी को निकाल लिए तो पी, यहां से एच को निकाल लिए, पी बाई एच किसका फॉर्मूला हुआ, साइन थीटा का। यहां निकाल लिए बी, यहां पर निकल गया बाबू एच, ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा। पी यहां पर निकाल लिए बी, तो ये हो गया फॉर्मूला आपको टेन थीटा का। इसका रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा का उल्टा आपको जानते ही हो, कॉस थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, ये सारा चीज आप जानते हो। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो बाबू। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहली बात लिखेंगे गिवन, याद रखोगे जो क्वेश्चन में आपको गिवन किया गया है उसको नोट करेंगे। लिखा हुआ है बाबू, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/5। समझ आ रहा बात, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5। अब हम जानेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू P/H। तो यहां पर हम लिख देंगे P/H, यानी कि P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारे पास तीन चीज होता है, एक होता है P, एक B और एक होता है H। अगर इसमें से किसी चीज का वैल्यू मालूम नहीं रहेगा तो एक फॉर्मूला हमने बताया था जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, H² इक्वल टू P² प्लस B²। इस फॉर्मूला से जिसका वैल्यू नहीं मालूम रहेगा उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5, यानी आपको P का वैल्यू मालूम है और H का वैल्यू मालूम है और B का वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे बाबू बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होगा, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। वैल्यू पुट करेंगे बाबू, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर। अब B का वैल्यू नहीं मालूम है, अब B के लिए B छोड़ दिया जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस B²। आगे देखोगे 25, ये प्लस में 9 है, इस डायरेक्शन में आएगा यानी लेटेस्ट में आ जाएगा तो -9 होगा। यहां बचेगा B², 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 इक्वल टू B²। यहां देखोगे यानी कि B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट जाएगा यानी हो जाएगा 16। तब B का वैल्यू कितना निकलेगा बाबू 4 निकलेगा, यानी कि आपका P का वैल्यू 3 हो गया, H का वैल्यू 5 और B का वैल्यू हमने अभी निकाला 4। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे बाबू tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। P का वैल्यू कितना हुआ, तो P का वैल्यू हुआ बाबू 3 और B का वैल्यू कितना हो गया तो 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाबू। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि आप इसको होमवर्क समझकर इसको बनाओगे। लिखा हुआ है बाबू, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos थीटा एंड cot थीटा। सेकेंड क्वेश्चन हुआ, इफ tan थीटा इज इक्वल टू m/n देन फाइंड cos थीटा एंड sin थीटा। 3 क्वेश्चन हुआ, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड cot स्क्वायर थीटा। ये 3 क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस करो बाबू। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है
तो इसको कृपया करके कमेंट में डाल देंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If cot theta is equal to 7/8, then find 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ये आपका क्वेश्चन हुआ बाबू। इस क्वेश्चन को देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको देखिए, एकदम सिंपल मेथड से बनाएंगे बाबू। ध्यान दोगे, सबसे पहले लिखोगे, देखो बाबू बिहार बोर्ड वाला कैसे काम करेंगे, लिखा हुआ रहेगा यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन को बार बार बनाने से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार बना लोगे, जिससे कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत ज्यादा चांस बन जाता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, याद रखोगे। देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू गिवन, गिवन यानी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हम यहां लिखेंगे कि cot थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। फिर से एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, साइन का उल्टा होता है बाबू cosec थीटा, इसका फॉर्मूला होता है h/b, यानी पलट जाएगा, समझ ना बात, h/p, ठीक है। cos का उल्टा होगा sec थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/b, tan थीटा का फॉर्मूला होगा cot थीटा, इसका फॉर्मूला पलट जाएगा, यानी b बाई कितना हो जाएगा p। तो याद करोगे cot थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो b/p। अब यहां पर देखोगे बाबू इस क्वेश्चन में आपको घट रहा है, जैसे एक होता है p, b और h होता है, तो ये तीनों में से अगर किसी का भी वैल्यू घटेगा तो पाइथागोरस थ्योरम को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किए ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो बाबू, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में, तो इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये वाला 1 को मानेंगे ए और साइन थीटा को बी, 1 को ए साइन थीटा को बी, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर आपको साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी वही कंडीशन लागू होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़े थे, अभी लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा।
अगर cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला की बात किया जाए तो 1 यहां पर साइन उस डायरेक्शन में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद करो बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सर cos स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 मानेंगे और cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसके अलावा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो cot स्क्वायर थीटा और cot का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cot का वैल्यू भी आपका गिवन था 7/8 तो यहां लिख देंगे बाबू 7/8 स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 यही आपका आंसर होगा। नोट करिए जल्दी।